देखो, हम लोग होली क्यों मनाते हैं? बड़ा कॉमन सवाल है, राइट? है ना? कोई भी पूछेगा होली क्यों मनाते हैं, मैक्सिमम लोग अपनाए उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अबीर या गुलाल और रंगों से हम लोग जो है खेल रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं और उसका अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं कि दरअसल होली के पीछे क्या कथा है, क्यों मनाते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना और इस चीज को अगर कोई पूछे तो बताना है कि होली क्यों मनाया जाता है। तो होली, देखो, होली इसलिए मनाया जाता है, इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। वह कथा क्या है कि दो भाई हुआ करते थे, समझ रही हो साक्षी? दो भाई थे, क्या नाम था? एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरा का क्या नाम था? हिरण्याक्ष। ठीक है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो बड़ी प्रबल भाई हुआ करते थे, बहुत शक्तिशाली, है ना, बहुत तेजस्वी। ठीक है, तो हम कथा को हिरण्याक्ष की तरफ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि कथा जो है लंबा हो जाएगा। हम होली पे आते हैं, है ना, हिरण्यकश्यप पे आते हैं। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने उसको बद्ध कर दिया, बराह अवतार लेकर के, बराह रूप लेकर के। बराह किसको बोले? जो सुअर है ना, सुअर के भी रूप में भगवान विष्णु आए हैं धरती पे। ठीक है, और जो ये जो दो दांत जो दो दांत देखते हो ना, वो दांत से हिरण्याक्ष को फाड़ दिया था पेट को। ठीक है, बिल्कुल। और पृथ्वी को जो है अपने इस पे उठा करके और बाहर ले आए थे, है ना, क्योंकि पृथ्वी को ही छुपा दिया था हिरण्याक्ष। समझ रहे हैं? चलिए, अब पृथ्वी की तो हिरण्याक्ष की बात हो गई, अब हम आते हैं हिरण्यकश्यप पे। तो हिरण्यकश्यप क्या था कि जब भाई की मृत्यु हुई ना, तो हिरण्यकश्यप क्या हो गया, पागल हो गया और उसने ठान लिया कि हम विष्णु से, भगवान विष्णु से क्या लेंगे, इसका प्रतिशोध लेंगे। क्या लेंगे? प्रतिशोध लेंगे, बिल्कुल, इसका बदला लेंगे उसका। ठीक है, उसका बदला लेंगे, है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को तपस्या करना शुरू किया। ब्रह्मा जी किनको कहा गया है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। तो सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, तो ब्रह्मा जी ने किया है। ठीक है, अच्छा ठीक, बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचयिता किया ना, तो ब्रह्मा जी को वो जो है क्या करने लगा, तपस्या करने लगा। और इससे क्या है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। बहुत हजारों वर्ष तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उसने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, हमसे वरदान मांगो। तो वरदान में उसने कहा कि देखो भगवान, अगर आप हम पे खुश है ना, तो मुझे अमर का वरदान दीजिए, यानी कि मेरी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में जो भी आया है, जो भी प्राणी आया है, एक दिन मृत्यु निश्चित है, मैन इज मॉर्टल। जो भी सृष्टि माया है, एक दिन वह मर जाएगा। कोई यहाँ पर जीवित रहने नहीं आया है। एक समय के बाद हमें और आपको सबको यहाँ मरना है। कोई किसी का जीवन शेष नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब तक जीवन मिले, इस जीवन को अच्छे तरीके से एंजॉय करो और एक दूसरे के प्रति सम्मान दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे को रिगार्ड दो और किसी एक दूसरे के कमजोर प्राणी को सताना नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए ये हमें क्या मिला है, ये हमें शरीर मिला है। समझ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी से बोला, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। बोले मांगो। उन्होंने कहा कि मैं न सुबह मरूंगा, न मैं शाम में मरूंगा, न मैं दोपहर में मरूंगा, न मुझे अस्त्र मार सके, न शस्त्र मार सके, न मुझे मनुष्य मार सके, न पशु मार सके, न मुझे पक्षी मार सके, न मुझे अग्नि जला सके। यानी कि बहुत ऐसा वरदान मांगा जिससे कि वह अमरत्व की ओर चला गया। समझ रहे हैं? तो जब वह अमरत्व की ओर चला गया, ठीक है, तो वो जब वरदान पाक करके आया तो बहुत मतलब खुश हुआ। और खुश होने के बाद में होता क्या है ना कि पूरी तरीके से अपनी शक्ति के मद में, मत मतलब समझते हो, घमंड में, शक्ति के अहंकार में क्या किया, शक्ति के अहंकार में लोगों को सताना शुरू किया, पीड़ा देना शुरू किया। कोई थोड़ा ताकतवर हो जाता है, देखते हो, एक दूसरे प्राणी के लोग सताते हैं। जो अमीर हो जाता है गरीब को सताता है ना, जिसके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो समझ ही नहीं रहा है कि भैया हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। वो कह रहा है हम तो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, हम तो मर्सिडीज से चलते हैं, नहीं समझे, हम तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। वो मतलब कि अपने से कमजोर वालों को समझने
भूल करने लगा, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ फिर? ऐसे में उसके बाद में वह सारे जो पृथ्वीवासी थे ना, उसको कहने लगा कि काम करो, कोई जो है से ईश्वर को पूजा नहीं करेगा। पूजा किसको करेगा? हमको करेगा, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं। बिल्कुल, हिरण्यकश्यप ही ईश्वर है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी की पूजा नहीं होगी। तो उसके मतलब प्रॉब्लम होने लगा लोगों में, ठीक है, समस्या खड़ा होने लगा कि अब क्या करना चाहिए भाई। तो उसके घर में एक जो है नारायण भक्त पैदा होते हैं। क्या नाम है उनका? भक्त प्रहलाद, ठीक है। उनकी पत्नी से एक लड़का प्राप्त हुआ जो कि मतलब अति गुणवान, अति धर्मज्ञ, अति ज्ञानी, अति महात्मा, ठीक है, एकदम ऐसा व्यक्ति जो कि विष्णु भक्त हो, विष्णु भक्त था। उसके बाद में उसने कहा कि नहीं पिताजी, क्या बोला? प्रहलाद बोला, हिरण्यकश्यप बोला कि तुम मुझे पूजा करो। उसने कहा ना पिताजी, आपको मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ। पूजा की अगर योग्य कोई है तो वो भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं, उन्हीं की ही सिर्फ पूजा करूंगा, आपको नहीं कर सकता। आपको मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, रिगार्ड दे सकता हूँ, आपसे मैं प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन आप तो भगवान नहीं हैं, आप भी मरिएगा एक दिन। अगर कोई मरणशील नहीं है, कोई अमर है, तो वो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, वो त्रिगुणातीत हैं, ठीक है ना, त्रिभुवनपति हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ठीक है ना, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है, और जो इस पृथ्वी पर आ गया उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए आपको भी जाना होगा। बड़ा क्रोधित हुआ, बोला कि यार ये तो मेरा काम बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है? मेरा काम बिगाड़ रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि अब सोचा कि ये तो काम बिगाड़ देगा, तो ऐसे में प्रहलाद की हत्या कराने की योजना बनाने लगा, है ना। वह भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार से जो है कभी सांप से डसवाता, कभी पहाड़ से ऊपर से फेंकवाते, है ना। अंत में जब उसकी मृत्यु नहीं हुई, बहुत सारा यातना कर लिया, बहुत सारी चीजें उसने, बिल्कुल बहुत सारे उपाय किया, तेल में डाला, मगर मच्छ को दे दिया, भेल को दे दिया, विभिन्न जो भी प्राणी था सबको, शेर को दे दिया, कुछ नहीं हुआ। उसको हर बार भगवान विष्णु बचाते गए। अंत में उसकी एक बहन थी, क्या नाम था उसका? होलिका। अब होलिका जो थी, इसीलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। तो होलिका दहन में क्या हुआ? होलिका दहन में क्या हुआ? होलिका में बिल्कुल, अब होलिका को बुलाया उसने। किसने बुलाया? हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, और जब बुलाया और क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। बिल्कुल, तुम्हें जो ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, उस वरदान का अब कार्य करने का समय आ गया है। उस वरदान को यूज करो, उस वरदान को उपयोग लाओ, क्योंकि हमें जो है ना, हमारा पुत्र हमें भगवान मानने से इनकार कर रहा है, और ऐसे में इसकी हत्या सुनिश्चित है। तो इसकी जो है ना समाप्त कर दो, ठीक है। क्या करना है? इसको समाप्त करना ही हमारी योजना होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अंतिम में उन्होंने क्या किया? अंत में कि प्रहलाद को बुलाया गया और संपूर्ण रूप से चीता सजाया गया, ठीक है, और चीता बनाया गया। उसमें उस चीता के ऊपर में जो है ना होलिका को रखा गया। क्या किया गया? होलिका को रखा गया, ठीक है। अब होलिका को रखने के बाद में, ठीक है, भक्त प्रहलाद को जो है, होलिका उनकी बुआ थी प्रहलाद का, यानी कि हिरण्यकश्यप की भाई तो बुआ हुई ना, फुआ हुई ना, उसको अपने गोद में बैठा ली। और बैठाने के बाद में स्थिति ये उत्पन्न हुआ कि वो जो चादर था ना ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ, कि वो चादर के थ्रू जब ओढ़ लेगी तो उसको कुछ नहीं होगा, और वह बैठ गई। और बैठने के बाद में ईश्वर की कृपा से चादर उड़ा, और उड़ करके किसके पास गया? वह ढक लिया भक्त प्रहलाद को, ठीक है। और नीचे से चीता में आग लगा दी गई, है ना। और हुआ ये कि होलिका जल गई, और
प्रहलाद जो है से बच गए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, ठीक है। और इसलिए अब उसने ब्रह्मा जी को आवाज दिया, तो ब्रह्मा जी ने उसको क्या बोला, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये जो है तुमने गलत किया, इसलिए तुम्हारा वरदान जो है यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया, समझ रहे हो। हाँ, और इसीलिए तुम्हारी मृत्यु हुई। तो हम कहते हैं कि क्यों मनाते हैं, है ना, होलिका इसलिए मनाते हैं कि ये हमारा उपलक्ष्य में हुआ, हम जीत गए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद जो है ना हिरण्यकश्यप की भी जो मैंने कहानी बताया था, हिरण्यकश्यप की भी भगवान नरसिंह जो है से अवतार लेते हैं और बिल्कुल, और खंबा से निकल करके उसको जो है ना उसकी भी हत्या कर देते हैं। और हत्या किस प्रकार करते हैं, अब नाखून से, बिल्कुल अपने नाखून से चौखट पे रख करके और अपने बिल्कुल गोधूली के बेला में और अपने इस पे जांग पर रख करके, ठीक है, और उसकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग क्या है मनाते हैं होलिका दहन और होली मनाते हैं। इसलिए होली जो है से खुशियों का त्यौहार है ना। जो है से लोग एक दूसरे को खुशी में रंग उड़ेल देते हैं, प्रेम करते हैं, प्रसंग करते हैं, खुशी मनाते हैं। आप समझ में आ गया कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। अब कोई पूछेगा तो बताएंगे ना आप लोग। वेरी नाइस।